नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने संपादक पत्रकार श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम जानेंगे श्रवण जी से एक खास विषय पर उनका नजरिया। खास विषय दरअसल ये है कि राहुल गांधी जब से नेता विपक्ष बने हैं उसके बाद से लगातार सरकार के ऊपर हमले कर रहे हैं, और राहुल गांधी के हमलों से विपक्ष बुरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है, बल्कि एक बिलबिलाया हुआ भी है। क्योंकि राहुल गांधी पर पलटकर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं वो इस बात को प्रदर्शित करते हैं, उस बात की ओर इशारा करते हैं कि सरकार को वो हमले पसंद नहीं है। इसलिए कभी राहुल गांधी की जाति पूछी जाती है और कभी दूसरे तरीके से हमले किए जाते हैं। अब जो ताजा खबर छपी है हिंदुस्तान टाइम्स में, उसके मुताबिक राहुल गांधी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस मिलने वाला है या उनसे पूछताछ होने वाली है नेशनल हेराल्ड के मामले में। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी से तकरीबन 1 साल पहले, बल्कि थोड़ा ज्यादा, 50 घंटे तक की उनकी पूछताछ हुई थी। उस दौरान सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुई थी। सोनिया गांधी तब बीमार थी, और इस बीच जब संसद सत्र चल रहा था, वायनाड के अंदर ट्रेजेडी हुई थी, तो राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके काफी हंगामा मचा दिया था जब उन्होंने ये कहा था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक इंसाइडर ने उनको जानकारी दी है कि बहुत जल्द ईडी उनसे पूछताछ करने वाली है। तब इस बात का मजाक उड़ाया गया था कि दरअसल राहुल गांधी खबरों में बने के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तरीके से। लेकिन अब इस बात की पुष्टि लगभग हो गई है कि दरअसल ईडी नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी से पूछताछ करने की तैयारी कर रहा है। अब ये पूछताछ सिर्फ पूछताछ तक रहती है या उनकी गिरफ्तारी तक जाती है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में हुआ, जैसा कि हेमंत सोरेन के मामले में हुआ होगा, ये देखने वाली बात होगी और जानेंगे हम श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही विशेष कार्यक्रम में। जो बातें मैंने कही आपको क्या लगता है सर? बहुत गंभीर मामला? नहीं, गंभीर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गंभीर हो जाए तो कह नहीं सकते, क्योंकि अफवाहें कई बार सच्चाई में बदल जाती हैं। जी। और जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, अखबार की, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट का, वो अफवाह इसलिए नहीं हो सकती कि कई कारण हैं उसके पीछे। एक तो अखबार की प्रतिष्ठा भी है, जिसने लिखा उसकी प्रतिष्ठा भी है, और जो चल रहा है वो कई चीज़ों की उसको कंफर्मेशन करता है। तो सवाल केवल ये है कि ईडी अगर पूछताछ के लिए बुलाती है तो राहुल गांधी के जो करोड़ों समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी है, देश है, जनता है, उसको किस नज़रिए से उसको देखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये अफवाहें हैं या सिर्फ चर्चाएं हैं, जैसा कि कई लोग मानते हैं, तो फिर इस बात पर सोचना चाहिए कि इन खबरों की गंगोत्री क्या है। मतलब क्यों निकल रही हैं इस तरह की खबरें? कोई कारण होना चाहिए ना। जो अगर कहीं से धुआं नजर आ रहा है आकाश में, तो कहीं आग तो होना चाहिए। जी। तो क्या ये अगर अफवाहें हैं तो वो क्या जनता की, कांग्रेस की, विपक्ष की नब्ज टटोलने के लिए है कि जरा देखो, एक कंकड़ डाल के तालाब में कितनी मछलियां ऊपर आती हैं, या एक दाना डाल कर देखो। अब जो काफी गंभीर मामला क्यों लगता है, हम उस पर आगे आते हैं। और जी। ये बांग्लादेश के पूरे एपिसोड जो इस समय चल रहा है, और हमारी बॉर्डर्स पर जो जमावड़े की खबरें हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की, उसके बीच, और ये इतनी उथल पुथल जो राजनीतिक है उसके बीच, इस चर्चा का होना क्यों मायने रखता है।
मामला ये है कि जो आपने भी कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार का जो इनके स्वामित्व का है, एक ट्रस्ट के स्वामित्व का है, जी। और जिसमें गांधी परिवार की भूमिका है, यंग इंडिया जो है उसमें उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। और हम्म। वो काफी पुराना एक किस्सा चला आ रहा है, मतलब कोई नया हम्म। नहीं है वो, हम्म। आज का नहीं है। और इस संबंध में 750 करोड़ की संपत्ति हम्म। आपने देखा होगा कि अटैच की जा चुकी है। हम्म। अ, देश को जानकारी है कि वो जो तमाम उससे जुड़े हुए असेट्स हैं वो अटैच हो गए, अटैच कर दिए। और आपको ये भी जानकारी होगी कि खाते सील कर दिए गए थे जो कांग्रेस के, जो उसमें हम्म। पैसा वगैरह नहीं था। अब आप ऑलरेडी बता चुके हैं अपने दर्शकों को, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। जी। वो ये रिपीट कर रहा हूँ कि जून 2022 में राहुल गांधी से ईडी ने 40 घंटे तक पूछताछ की थी। हम्म। अब सवाल ये उठता है कि आपने 2022 में 40 घंटे पूछताछ की थी, हम्म। तो आपने उस पूछताछ का क्या किया, और फिर 2 साल आपने किस चीज में लगा दिए कि हम्म। फिर से ये चर्चा क्यों चल रही है। मतलब आपने 2022 की जून में राहुल गांधी से 40 घंटे पूछताछ कर ली, क्या उससे आपका पेट नहीं भरा क्या? यह जानकारी नहीं मिली कि आप कोई चार्जशीट तब तक तैयार नहीं कर पाए उसको लेकर। और सोनिया गांधी बीमार थी, उसके बावजूद आपने उनसे जुलाई में 2022 में हम्म। 11 घंटे तक पूछताछ की थी। 2022 तक जो देश में कांग्रेस की स्थिति थी या हम्म। राहुल गांधी की जो स्थिति थी, और नरेंद्र मोदी सरकार की जो स्थिति थी, वो अलग थी। जून 2022 को अगर आप याद करें, जुलाई को याद करें, अगस्त को याद करें, 22 सितंबर से पूरी की पूरी हकीकत बदल गई। 22 सितंबर या 7 सितंबर जो भी है, मैं अगर हम्म। भूल रहा हूँ, जो भी है, कि जब राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की थी कन्याकुमारी से, सितंबर 2022 में, जी। उस यात्रा ने एक तूफान पैदा कर दिया था। तो आप हम्म। देख रहे हैं कि उस यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो दूसरी भारत जोड़ो यात्रा हुई, न्याय यात्रा जिसको कहते हैं, और फिर जो चुनाव हुए लोकसभा के, मतलब ये पूरा का पूरा 2022 के सितंबर से लगा के अभी तक जो हुआ, वो उसने पूरे भारत को झकझोर के रख दिया, पूरी राजनीति को झकझोर के रख दिया। जी। और चुनाव के जो नतीजे आए, उसने सत्तारूढ़ दल के एक तरह से प्राण ले लिए, जिसको कहना हम्म। चाहिए कि 63 सीटें कम हो गई। हम्म। अब देश इस समय जो सर्वेज बता रहे हैं, ओपिनियन पोल बता रहे हैं, तमाम चीजें, कि देश इस समय राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है। हम्म। इसके बावजूद, मतलब इस तथ्य के बावजूद कि राहुल गांधी क्या हैं, और इस हम्म। दौरान आपने जो किया या सरकार ने जो किया, या अदालती फैसलों से ये हुआ कि उनको लोकसभा में जो जिस तरह का अपमान झेलना पड़ा, उनका कहा एक्सपंज हुआ, हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई, उसके बाद जो हुआ, सवाल पूछे, उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, उनसे मकान छीना गया, उनको जेल भेजने की जो बात आई, और तमाम घटना चक्र अगर आप देखें, तो उसमें से निकल के जो राहुल गांधी आज हैं, या कांग्रेस जो है, या विपक्ष जो है, उसके बावजूद अगर कोई कार्रवाई, ईडी की कार्रवाई, मतलब ईडी की कार्रवाई का मतलब तो ये होता है कि अब मुकदमे की तैयारी है, चार्जशीट बनाने की तैयारी है, और ये चार्जशीट
वैसी नहीं होगी जैसी मनीष सिसोदिया या संजय सिंह या केजरीवाल को लेकर जो उसमें कुछ कमियां रह गई हों या रह जाएंगी, या अदालत पूछेगी कि आपने 17 महीने क्यों लगा दिए वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है कि ईडी की जो कार्रवाई है, जो निश्चित रूप से सरकार की नजरों में हो रही होगी, वो पूरी की पूरे कॉन्सिक्वेंसेस, जिनको कहना चाहिए पब्लिक कॉन्सिक्वेंसेस, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, वो सब समझते हुए की जा रही है। मतलब ये कि कोई बड़ी तैयारी मानना चाहिए। अगर वो जो आपने जिस खबर का हवाला दिया वो कोई अफवाह नहीं है तो, क्योंकि ये इस तरह की घटनाएं कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं होती हैं कि आप जैसे किसी भी आदमी को जेल में डाल दें, जो कि डाला जाता है, मतलब डाला डाला जा रहा है, डाले गए हैं, हमारे सामने कई उदाहरण हैं। तो जो खबरें हैं उसमें ये है कि जो प्रकाशित खबरें हैं, जो चर्चा में खबरें हैं, वो ये कि उनके खिलाफ पुख्ता मुकदमा तैयार करने की बातचीत है और उसके लिए उनको किसी भी समय बुलाया जा सकता है। अब आपने कहा, सवाल उठाया, और मैंने भी शुरू में कहा कि ये महज अफवाह है कि नहीं है, या चर्चा है कि नहीं। तो मैं इसकी पुष्टि में या इसकी सत्यता पर संदेह नहीं करने के लिए दो तीन चीजें कहना चाहता हूँ। अगर आप ध्यान दें तो राहुल गांधी जब वायनाड की त्रासदी के दौरान 30 जुलाई को वहाँ त्रासदी हुई थी जी। और राहुल गांधी 1 तारीख को वहाँ रवाना हो गए थे। वो जा नहीं पाए थे तुरंत क्योंकि मौसम खराब था और वहाँ काफी बारिश हुई थी। आपने पूरे देश ने देखा कि रात को 1:52 पर राहुल गांधी का एक ट्वीट आया था एक्स पर, और उसमें उन्होंने कहा था कि ईडी में पूछताछ करना चाहती है, मैं चाय बिस्किट के साथ उसका स्वागत करना चाहता हूँ। रात को 1:52 पर उस ट्वीट के संदर्भ क्या हो सकते हैं कि राहुल गांधी को बहुत ही उच्च स्तरीय सूत्रों ने जगाया होगा, कई लेयर्स में से गुजर कर वो इंफॉर्मेशन उन तक पहुंची होगी और किसी ने जगाने की हिम्मत की होगी उनको कि भाई उठिए, आपको एक सूचना जरूरी देना है। और उसके बाद उन्होंने इतनी देर रात ट्वीट किया कि ईडी, तो उसमें निश्चित रूप से कोई सच्चाई हो सकती है कि ये कोई महज एक अफवाह के दम पर, बल पर राहुल गांधी इतनी गंभीर बात को ट्वीट नहीं कर सकते देश के लिए। पर उस दौरान कार्रवाई इसलिए नहीं हुई होगी, जो मान रहे हैं जी। सारी चीजें, मतलब हम मान कर चल रहे हैं, सत्य है कि नहीं ये तो आने वाले दिन बताएंगे, कि उस समय संसद का सत्र चल रहा था और इसलिए विपक्ष के नेता के खिलाफ ईडी की पूछताछ या कोई भी कार्रवाई एक बवंडर खड़ा कर सकती थी पार्लियामेंट में, और पूरी की पूरी पार्लियामेंट तो वैसे भी ठप रही, काफी उसमें हंगामे हुए, कई चीजें हुई, पर ये एक मुद्दा ऐसा होता जो पूरा का पूरा मामला बदल सकता था। तो इसलिए वो, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे वो अनएक्सपेक्टेड हो सकते थे। दूसरा ये कि ये दूसरा मुद्दा ये कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कह चुके हैं और कई बार कह चुके हैं कि हजारों करोड़ की हेराफेरी के दोषी जमानत पर बाहर हैं, अगर आप रिकॉल करें तो। और तीसरी जो प्रधानमंत्री खुलेआम कह चुके हैं, जो हम इस समय याद कर सकते हैं, कि उन्होंने जांच एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच के मामलों में, कि कोई भी हो, और करप्शन के मामले में सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है, ये उन्होंने कहा था।
अगर हम हमारे दर्शक रिकॉल करें या हम लोग रिकॉल करें तो आप इन सब चीज़ों को एक साथ क्लब कर सकते हैं। मतलब ये जो राहुल गांधी का ट्वीट है वायनाड से, या जो अभी खबरें छप रही हैं, अब इसके पैरेलल एक और चीज आप देखिए जो चल रही है, जिसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है या मिलेगा, कि राहुल गांधी की जो लंदन में यात्रा हुई थी, जी। उस दौरान, लंदन यात्रा के दौरान, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बेटे, खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से उनकी गुप्त मीटिंग हुई थी। और उस गुप्त मीटिंग में ये कहा गया के बारे में जो वीडियो प्रसारित हो रहा है, चर्चा हो रही है कि वो उस समय योजना बन गई थी शेख हसीना के तख्ता पलट की, और राहुल गांधी उसके पीछे हैं। और ये भी कि राहुल गांधी ने हिंदुओं के मैसेकर पर कोई, बांग्लादेश में या हिंदुओं के खिलाफ जो चल रहा है या उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसको लेकर कोई बयान नहीं दिया है, कोई कार्रवाई नहीं। ये एक जो इसके साथ आप लिंक कर सकते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह से एक केस बनाया जा रहा है, कई तरह का केस। अब मुद्दा ये कि जिस बांग्लादेश के निर्माण में उनकी दादी इंदिरा गांधी की भूमिका रही, इतनी बड़ी भूमिका रही कि एक देश को, पूरे देश को उन्होंने युद्ध में खड़ा कर दिया। इतने बड़ी संख्या में जो शरणार्थी आए थे या सैनिकों का सरेंडर हुआ था, इतनी बड़ी घटनाएं हुई, और शेख मुजीब को जिन्होंने राष्ट्रपिता का दर्जा वहां दिलवाया, अब उन्हीं की बेटी जो यहाँ भारत में शरण लिए हुए हैं, उनकी शह पर या उनकी न भी शह पर, क्योंकि शह इसलिए भी मान सकते हैं कि वो मौन है, ये जो चल रहा है राहुल गांधी के खिलाफ बांग्लादेश को लेकर, उसमें जो आरोप लग रहे हैं उसमें वो चुप्पी साधे हुए हैं, वो विरोध नहीं करने की, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हीं के पोते पर, और सरकार का मीडिया सेल, जो सरकारी मीडिया, बीजेपी का, सॉरी सरकारी नहीं, बीजेपी का मीडिया सेल आरोप लगा रहा है कि, और कि ये बांग्लादेश में जो हुआ वो उसके पीछे जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनमें राहुल गांधी की भी भूमिका हो सकती है, क्योंकि इनकी तारिक रहमान से वहां लंदन में बैठक हुई थी। ये प्रचारित किया जा रहा है, और शेख हसीना और उनके बेटे दोनों इसका खंडन नहीं कर रहे हैं कि भाई नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये दुष्प्रचार है। क्योंकि इसका खंडन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसको एक एंगल और देखिए आप कि शेख हसीना ने अपने पहले बयान में, जो यहाँ मतलब शरण लिए हुए फिर भी भारत की जमीन से उन्होंने जो बयान दिया, पहला बयान दिया, उसमें अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उनके तख्ता पलट के पीछे अमेरिका है, का हाथ हो सकता है या है, जो भी है। अब एक अलग मुद्दा है जिस पर कभी अलग से बात करेंगे कि क्या भारत की जमीन पर बैठकर या शरण लेकर खालिदा जिया, ये सॉरी शेख हसीना एक ऐसे मित्र देश पर आरोप लगा सकती है कि, मतलब हमारे मित्र देश या अमेरिका पर, या जिनके साथ हमारे बायलेटरल बहुत अच्छे संबंध अभी तो हैं, तो क्या इसको हम, जो अमेरिका पर आरोप है, उसकी भारत की विदेश नीति पर भी रिफ्लेक्शन मान सकते हैं। दूसरा, ये इसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूं मैं कि मतलब इसको राहुल गांधी से कैसे जोड़ रहा हूं मैं, कि जो चर्चाएं हैं सोशल मीडिया में वो ये कि अगले महीने के प्रारंभ में राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। वो कई शहरों की यात्रा करेंगे और कई लोगों से मिलेंगे। अब अमेरिका पर शेख हसीना का आरोप, और भाजपा के मीडिया सेल द्वारा राहुल की लंदन यात्रा के दौरान खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात, इन सब
चीजों के में अगर हम ये जो खबर है ईडी की पूछताछ को क्या हम इस तरह से जोड़ सकते हैं कि क्या ये तमाम चीजें राहुल की अमेरिका यात्रा को प्रभावित कर सकती है या उनको जाने से बाधित कर सकती है, या उसके पीछे कोई ऐसी योजना भी हो सकती है कि वो नहीं जाए। अब मैं आखिरी पॉइंट पर आता हूं आशुतोष जी, वो ये कि राहुल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ये सरकार करने से हिचकेगी नहीं, मैं ऐसा मानता हूं। वो हिचक जो सरकार इतने संकटों में घिरी हुई हो, वो नहीं, जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर भी जिसके पास संकट हो, लद्दाख में भी हो, वेस्टर्न बॉर्डर्स पर भी हो, इधर भी हो, ईस्टर्न बॉर्डर्स पर बांग्लादेश का संकट हो, घरेलू ढेर सारे संकट हो, और 4 चुनाव जिनमें वो हार के कगार पर हो, तो एक जो सोच बन सकता है, मैं फिर इसको एक हाइपोथेटिकल मान रहा हूं कि क्या जी सरकार में या सरकार के सलाहकारों का एक सोच ये हो सकता है कि राहुल गांधी के बाहर रहने से, जेल के बाहर रहने से कितना नुकसान होगा पॉलिटिकली एंड अदरवाइज, और उनको अगर टेम्पररीली भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर फैसला लेने में तक न्याय प्राप्त करने में जितना विलंब था, उसके कारण देश उनके जेल के अंदर रखे, कारावास में रखे जाने के बाद बाहर, जेल के बाहर कितना सरकार को नुकसान हो सकता है, मतलब जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जिसको कहते हैं व्यापार की भाषा में, कि क्योंकि जो इस समय सरकार के सामने संकट बताया जाता है वो राहुल के कारण काफी एग्रीवेट हो रहा है, काफी बढ़ रहा है। आखिरी जो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि सरकार, क्योंकि सरकार के हाथ बहुत बड़े हैं, वो कई चीजें सोच समझ के करती है, करना भी चाहिए, पर सरकार की निश्चित रूप से ये जानकारी में भी होगा कि राहुल गांधी ने खुद कहा था कि मैं चाय बिस्किट के साथ तैयार हूं, और वो मानसिक रूप से कई चीजों के लिए तैयार हैं, और कांग्रेस को और देश को इस बात की भी जानकारी है कि राहुल की मशाल को आगे जलाए रखने के लिए प्रियंका गांधी अभी रिजर्व में हैं, तो इसलिए जो अगर सरकार की एजेंसी या इंडिपेंडेंट एजेंसी का अगर मान लें, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है तो भी इंडिपेंडेंट एजेंसी अगर अपनी किसी कार्रवाई से सत्तारूढ़ दल को या हुकूमत को परेशानी में डालने की कोशिश कर सकती है या हो जाती है अनजाने में, तो निश्चित रूप से सरकार उसके लिए मानसिक रूप से और सरकारी तौर पर या संसाधनों के तौर पर वो पूरी तरह तैयार होगी, ऐसा देश को मानकर चलना चाहिए। सवाल ये है कि क्या देश ये जो चल रहा है इसको स्वीकार करेगा क्या, और इसके इस समय इस संकट की घड़ी में जब सरकार को राहुल गांधी के सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत है, विपक्ष के सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत है, विपक्षी पार्टियों की जरूरत है, जनता के समर्थन की जरूरत है, अगर कोई बड़ी घटना होती है बांग्लादेश के फ्रंट पर या वेस्टर्न फ्रंट पर, अगर पाकिस्तान इस समय इस तरह की कोई हरकत कर देता है, तब जरूरत के इस समय क्या सरकार कुछ या सरकार की एजेंसी को इस तरह का जोखिम मोल लेना चाहेगी क्या। तो ये मैं कंक्लूडिंग नोट के साथ इसको समाप्त कर जी, आज थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।